हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं इस सेशन को। देख लेते हैं, ये बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मधुमक्खियों के जो पालन है उसको क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खियों का जो प्रजनन और जो प्रबंधन संस्थान है, या उसको बोल सकते हैं कि मधुमक्खियों को जो पालन है वो किसे कहते हैं, वो एपीकल्चर को कहते हैं, है ना। मधुमक्खियों का पालन किसे कहते हैं, तो ये एपीकल्चर को कहते हैं, है ना। और भी जैसे मधुमक्खी का एपीकल्चर हो गया, रेशम का सेरीकल्चर हो गया, फूलों का फ्लोरिकल्चर हो गया, बागवानों का हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना। विटीकल्चर का अंगूर की खेती हो गया, है ना। तो ये सारे आप सभी पढ़ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर टर्न कर जाता है। तो फिलहाल अगला देख लेते हैं कि रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो ये विटामिन के है ना, याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कैल्शियम जो एल्यूमिनेट है और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। तो ये सीमेंट कहलाता है। इन दोनों के मिश्रण से ही सीमेंट बनता है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है खट्टे फलों में क्या पाया जाता है। तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। जैसे नींबू हुआ और आंवला हुआ, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये खट्टे फल किसके स्रोत होते हैं, विटामिन सी के स्रोत होते हैं। कार्य की इकाई क्या है, तो ये जूल है ना। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन को किस और नाम से जाना जाता है। तो फ्रियान गैस है ना। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनसे उत्सर्जित होने वाली गैस है ना। ये किसके लिए घातक है, तो ये ओजोन परत को क्षरण करती है ना। ओजोन परत से मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिक्लेयर करूंगा कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। ओजोन परत को जो नापने की इकाई है उसको क्या कहते हैं, उसको हम डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉप्सन, है ना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ना। ये भी ये 3 से 4 क्वेश्चन जो बहुत ही ट्रेंडिंग है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। इसके नापने की इकाई डॉप्सन, ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। इसके लिए एक सम्मेलन भी हुआ था जिसको होते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन, है ना। ये कहाँ है, कनाडा में। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है ना। एकमात्र अम्ल ऐसा कौन सा है, एसिड है जो स्वर्ण को भी घोल देता है। तो वो कौन है, एक्वाजेरिया, है ना। याद रख सकते हैं, बढ़िया प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है किसे माना जाता है। जो परमाणु सिद्धांत के जनक हैं वो जॉन मेंटल है ना। जॉन डाल्टन है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सेव को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। आप सभी बताएं कि जो दांतों को काटने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो जो कृंतक दांत होते हैं वो काटने का काम करते हैं। यहीं से एक प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ कि पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो वो दांतों में पाया ही जाता है। क्या नाम है इसका, एनेमल, है ना। क्या नाम है, एनेमल है। ये दांतों में पाया जाता है और ये मनुष्य का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है ना। पूछा जाए मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो एनेमल है ना। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग बनता है। तो नारंगी और बैंगनी, इन दोनों को मिलाने से हरा रंग बनता है ना। ये प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, ये टेट में 1 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। जो भी टेट के अभ्यर्थी हैं वो रंगों से पढ़ना है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। आरएनए का अभिप्राय क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए का ये फुल फॉर्म है, बहुत ही पूछा जाता है। डीएनए का भी पूछा जाता है ना। याद रख सकते हैं इसको। लोलक का संचालक क्या कहलाता है, तो दोलन गति कहलाती है। यहाँ सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, सभी कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ। और ये टॉप 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आप बने रहें, मेरे इत्मीनान के साथ देखते रहें। यहाँ आप लोगों को बहुत ही बढ़िया और उम्दा प्रश्न मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो ये 78% है, ये पूछा जाता है। ऑक्सीजन को पूछे तो 21% के समथिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो 0.3 हो जाएगा, है ना। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों के लिए किया जाता है। तो ये जो स्टेटोस्कोप है इसका प्रयोग रोगियों के लिए किया जाता है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मलेरिया संबंधित है। तो मलेरिया एक ज्वर है ना, बुखार आ जाता है। और ये इसका वाहक कौन होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है ना। ये किससे फैलता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शर्करा जो होती है रक्त को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये इंसुलिन है। बहुत ही पेपरों में पूछा गया है कि जो शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा है, तो वो इंसुलिन है ना। याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसे किस नाम से जाना जाता है। तो चूना जल होता है, तो उसको नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे रंग को क्या कहा जाता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरम के कारण जो पाया जाता है यहाँ क्लोरोफिल के कारण होता है ना। फिलहाल कुछ इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? जब आप दुकान पे जाते हैं तो पीतल एकदम नया सा लगता है ना? तो वो किसके कारण, मतलब जब हम यूज करने लगते हैं, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है तो उसका जो रंग होता है वो हल्का सा ब्लैक कलर का होने लगता है, यही कारण है उसका, है ना। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बार किसकी इकाई है? तो ये वायुमंडलीय दाब की है और इसे नापा कैसे जाता है? बैरोमीटर से, है ना। याद रखना, ये भी पूछा जाता है बैरोमीटर किससे संबंधित है? वायुमंडलीय दाब से। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ठोस से सीधे मतलब वाष्प अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उदारीकरण कहते हैं। याद रखना इस बात को। किसकी परत बनने के कारण चांदी का रंग बदरंग हो जाता है? तो जो सल्फाइड की परत चढ़ जाती है उसी से चांदी का रंग ब्लैक हो जाता है। याद रखना। चेचक होने की बीमारी क्या है? तो ये वायरस है। चेचक चेचक किससे फैलता है? तो वायरस से। ये भी क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका ओम है ना। तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दिल है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बेकरी में साधारण उपयोग की जाने वाली बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। फिलहाल क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है ना। और जीन की जो आनुवंशिकता है इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन जो मेंडल थे, ग्रेगन मेंडल, इन्होंने की थी, है ना। यहाँ 100 प्रश्नों में लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप सभी लोगों को। तो बहुत ही उम्दा सीरीज है ये, आप देखते रहें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कोश का झिल्ली पाई जाती है ना। तो ये कोश का झिल्ली किस में पाई जाती है? पादप और पशु दोनों में पाई जाती है कोश का झिल्ली, है ना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर कैसे की जाती है? तो पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है इसको डालकर, है ना। पहले कुओं में कौन सी गैस डाली जाती थी? तो बता सकते हैं आप। क्या अमोनिया गैस डाली जाती थी या फिर जो एक क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, उड़ गया। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि जो कुएं में जो दवाई डाली जाती है उसको क्या, हाँ आ गया, देखो लाल दवा, है ना। लाल दवा बोलते हैं जो जो पुराने ज़माने में कुएं में पानी को शुद्धता बरकरार रखने के लिए, है ना। उसी प्रकार पानी की कठोरता दूर करने के लिए क्या डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्टार लगा सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री पर होता है। याद रखना इसको, बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है मायोपिया, है ना। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? ये ज्ञानीमिड, तो ये बृहस्पति का उपग्रह है और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही पीला ग्रह बोलते हैं। याद रखना, ये सबसे बड़ा ग्रह है। शरीर के अंग में आयोडीन संचित होता है थायराइड ग्रंथि में, और थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन 31 का प्रयोग किया जाता है। किसका? आयोडीन 31 का, है ना। याद रख सकते हैं। और एक और पूछा जाता है कि कोबाल्ट 16 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए किया जाता है। ये भी बहुत ही उम्दा और पूछने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। समतल दर्पण की जो नाभिक की कितनी होती है? तो इसकी दूरी अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो कैफीन होता है। चाय प्रायः कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी जो जो चाय होती है वो कहाँ पाई जाती है? दार्जिलिंग में पाई जाती है। ये दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये कृमि के कारण होता है। याद रखना, है ना। मानव मूत्र होता है, ये अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6 पॉइंट होता है। और लार में क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। और पूछा भी जाता है लार का पीएच मान कितना होता है? 6 दशमलव पॉइंट। और ब्लड का भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ये इसका जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका स्रोत गाजर है ना। याद रख सकते हैं। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। याद रखना, है ना। तो फिलहाल यही इतना ही पर्याप्त है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन राइस किससे संबंधित है? तो विटामिन ए से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट में किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है ना। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये पलक अपन लोग होती हैं इनके जो पास में ही होती हैं। कौन सी मेबोमियन की जो ग्रंथियां होती हैं वो पलकों के समीप पाई जाती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ग्रिस्का में कोई नाल नहीं पाया जाता है। जो ग्रिस्का नली होती है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो ग्रेस्टेशन निकलता है ना। फिलहाल क्वेश्चन इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तो ये संयोजी ऊतक है रुधिर, है ना। और ब्लड का पीएच में कितना होता है 7.4, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका का विभाजन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है, एक बार पूछा भी गया था कि साइटो जो काइनेसिस है वो किसका विभाजन करता है, तो कोशिका द्रव का विभाजन करता है। सांप का जहर क्या है, तो ये एक प्रोटीन है। पूछा भी जाता है कि सांप का जहर क्या है, प्रोटीन है, वसा है, ऊतक है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये एक प्रोटीन है, याद रखना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस संघ के जातियों की संख्या सर्वसे अधिक है, तो ऑर्थो जो पोडा प्रजाति है इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। पूछा जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है ना। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर बात करें सबसे मात्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। मानव के रक्तचाप को किस धमनी से अलग किया जाता है, तो ये ब्रैकिनियल धमनी है, इसको अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो हास्य गैस का रासायनिक नाम है, तो क्या है, जो हंसाने वाली गैस है उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जैसे N2O, है ना। इसको ही हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं और ये हंसाने वाली गैस है ना। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कैलकुलेशन के आविष्कारक कौन है, तो आइजैक न्यूटन है, याद रखना। शकलकंद किसका उदाहरण है, तो जर का है। और मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही उम्दा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्दी क्या है, हल्दी किसका रूपांतरण है, तो ये हल्दी तना है ना। हल्दी और अदरक, ये एक और मैं बता दे रहा हूँ, हल्दी और अदरक क्या है, ये दोनों तना है, याद रखना इस बात को। और शकलकंद क्या है, यह एक जड़ है। ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है, तो मैंने बता दिया कि शकलकंद किसका उदाहरण है, तो जड़ का है। और हल्दी और अदरक किसके उदाहरण है, तो तना के उदाहरण है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है। अभी काफ़ी पहले क्या पूछा जाता रहा है कि पहले ये पूछा जाता रहा है कि नाखूनों में क्या पाया जाता है, बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता रहा कि नाखूनों में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ट्रेंड बदलता जा रहा है एग्जाम का। अब ये पूछा जाने लगा नाखून में प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन कौन सी प्रोटीन होती है, तो ये ग्लोबिन प्रोटीन होती है ना। ये जो नाखूनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पक्षियों के उड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये ब्रीडिंग कहलाती है, याद रखना। एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहा जाता है, तो एप्रो एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है ये बायो से बहुत ही टेंडर क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रिनल को आपातकालीन जो हार्मोन्स है उसे बोला जाता है। बुद्धि का केंद्र क्या कहाँ स्थित होता है, तो प्रेमस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। फिलहाल क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है, तो रेनिन करता है। और ये अगर विटामिन पूछे जाए तो विटामिन के, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो एमाइलेज है ना। ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए उपयुक्त है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हुआ, रोटी हुआ, इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, तो कैरियोकाइनेसिस, जो कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में ये क्वेश्चन कराया था कि जो कैरियोकाइनेसिस है ये क्या करता है, तो केंद्रक का विभाजन करता है ना, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे क्या कहा जाता है, तो जीरोंटोलॉजी कहलाता है, याद रखना इस बात को। प्रोटीन की इकाई क्या है, तो अमीनो अम्ल है। और एक प्रोटीन के लिए अमीनो अम्ल बनने के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो जो ये टॉन्सिल है इसमें एंटीबॉडी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर ये बसा ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सेल्यूलोज जरूर मिलेगा कि जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होगी। अगर ये लिपिड नहीं होता है तो प्रोटीन जरूर ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों बसा और सेलुलोज हो, लिपिड एवं प्रोटीन हो, कोई एक मिल सकता है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कुश का भित्ति का प्रमुख अवयव कौन है? तो सेल्यूलोज है, मैंने अभी बताया था। कुश का भित्ति बनने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। क्वेश्चन नंबर अगला कहलाता है कि जीन के बहन को करने वाली आंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो गुणसूत्र कहलाते हैं। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, 23 पुरुष में 23 महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ये नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का, है ना। सिगरेट के धुएं में कौन क्या पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, याद रखने इसको। निकोटिन किस में पाया जाता है? तम्बाकू में पाया जाता है, और ये सिगरेट में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ से निकोटिन से देखो, एक क्वेश्चन और आ गया। तम्बाकू से में पाया जाता है, और तम्बाकू जो अनुसंधान कहाँ है? तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था, याद रखना। जो बेसिमर जो कन्वर्टर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कास्ट आयरन से स्टील बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बनिक रूप में जाने जाते हैं। शुष्क तेल का एनोड बना होता है, ये कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये बहुत ही टेंडेंट और उम्दा प्रश्न रहता है, कई वजहों में पूछा गया है कि लाल चींटियों में क्या पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है ना। और खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना इस बात को। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो जो फास्फोरिक अम्ल होता है उसका प्रयोग करते हैं। किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक को। क्वेश्चन नंबर फिलहाल अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विद्युत रूप से परमाणु होता है, कैसा होता है? तो ये उदासीन होता है, याद रखना। विद्युत रूप से परमाणु कैसा होता है? तो उदासीन होता है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए, देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं, याद रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि सेकंड के लोलक काल की अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकंड होती है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय जो सिरा होता है वो ऐसे होता है, एन एस, है ना। नॉर्थ साउथ ही ये इंडिकेट करता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। विद्युत चुम्बक क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, कौन होता है? तो मृदु लोहा होता है। और पूछा गया है, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्टार लगाने प्रश्न को पूछा भी जाता है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है ना। कांच के किस रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है? तो लाल रंग का होता है। इसी वजह से जो रेलवे के ट्रैफिक्स होते हैं और भी जैसे खतरे के निशान होते हैं उनको रेड बनाया जाता है ना। और सबसे अधिक जो वो होता है तो किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, अब याद रख सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। धूप के चश्मे की पावर की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है ना। याद रख सकते हैं। ये डायोप्टर क्या है? क्या है ये डायोप्टर? ये किसी की मापने की इकाई है, और ये किसकी है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष है। ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है? कि पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। ये जो लेंस की क्षमता नापने की इकाई होती है उसके लिए हम डायोप्टर का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, और ये 100 प्रश्नों के मैं बहुत ही करीब हूँ। बहुत ही रैपिडली तरीके से मैंने इसको उड़ाया है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, बहुत ही आपातकालीन समय में निकलता है ये। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से बनता है? तो फूल की कली से बनता है, याद रखना। मसालों के लिए बात करें तो ये केरल फेमस है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये यूकेलिप्टस है। और बांस भी है, बहुत भी अगर ऑप्शन में बांस मिलता है तो बांस पहले टिक करें, क्योंकि सबसे अधिक तेज़ी से उड़ने वाला पौधा क्या है? बांस है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि शकरकंद किसका उदाहरण है? ये मैं बता चुका हूँ पहले कि ये किसका उदाहरण है। तो ये जड़ का उदाहरण है ना। और हल्दी और अदरक किसके उदाहरण है? तो तना के उदाहरण है ना। फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं अगला कि जो हर्ट्ज है किसकी मापने की इकाई है? तो ये आवृत्ति के मापने की इकाई है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था, है ना। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं कि जो प्लाज्मोडियम जो है किसके रोग के वाहक के लिए? मलेरिया रोग के लिए वाहक है ये प्लाज्मोडियम, है ना। और क्वेश्चन नंबर इतना ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये मलेरिया फैलता किससे है? तो मादा जो एनफ्रीज मच्छर होता है इससे फैलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो क्या है? मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विद्युत एसी के आविष्कारक कौन है? तो निकोला टेस्ला है। जहाज की मापने की इकाई क्या है? तो नॉट है। ये नॉट में जहाज की इकाई को नापते हैं। ये 100 क्वेश्चंस थे, टॉप 100 क्वेश्चंस थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने पूरी वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब शेयर के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। खुश रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।